नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है सूरदास। सूरदास चैप्टर पढ़ने से पहले आइए हम उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जान लेते हैं। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ। दो मान्यताएं हैं, कुछ लोग रुनकता में उनका जन्म स्थान मानते हैं और कुछ लोग सीही मानते हैं। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। अब आइए जानते हैं सूरदास जी की रचनाओं के बारे में। तो सूरदास जी ने 3 ग्रंथों का सृजन किया। पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सारावली। सूरसागर जो थी वह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई रचना थी। प्रस्तुत पाठ में जो 4 पद दिए गए हैं वे सूरसागर से ही लिए गए हैं। सूरदास जी जो थे वह वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं जो की हैं उसमें वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की प्रमुखता है। सूरदास जी की रचनाएं जो हैं उनकी भाषा ब्रज भाषा है। आइए अब हम यहाँ पर संकलित पदों को देखते हैं। पहला पद है ऊधौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाउन बोरियों, दृष्टिन रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। प्रसंग है गोपियाँ जो हैं वह कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं, कृष्ण का इंतज़ार कर रही होती हैं। कृष्ण स्वयं न आकर के अपने सखा, अपने मित्र को गोकुल में गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। ऊधव आते हैं, गोपियों को समझाते हैं, तो गोपियाँ ऊधव को देखकर उन पर व्यंग बाण छोड़ती हैं, उन पर व्यंग करती हैं। गोपियाँ कहती हैं ऊधव तुम हो अति बड़भागी, ए ऊधव तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब निर्लिप्त, जो लिप्त न हो। अनुरागी मतलब प्रेम, अनुराग मतलब प्रेम। गोपियाँ कह रही हैं कि ये उद्धव तुम अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम स्नेह रूपी प्रेम रूपी तागे से अपरस हो, अलिप्त हो, मतलब तुम प्रेम से अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारे मन में अनुराग है, प्रेम है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। फिर गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव तुम उसी तरह हो जैसे पुरैनी पात, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता, जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, उसके शरीर पर उस जल का कोई दाग या धब्बा नहीं लगता है, या वह जल उसके ऊपर, उसके शरीर पर नहीं रुकता है। कमल के पत्ते पर जल रुकता नहीं है, उसी तरह ए उद्धव तुम कृष्ण के साथ रहते हो, कृष्ण के सखा हो, लेकिन तुम्हारा मन जो है कृष्ण के प्रेम से अलिप्त है, तुम उनके प्रेम से अछूते हो। गोपियाँ फिर दूसरा उदाहरण देती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। कि उद्धव तुम उसी तरह हो जैसे जल के भीतर यदि तेल की गागर को डाल दिया जाए और डाल करके उसको बाहर निकाला जाए तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि गागर जो है वह तेल को अवशोषित कर चुकी होती है और उस पर चिकनापन आ जाता है। तो उद्धव तुम जो हो वह तेल की गागर के समान हो, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हो लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। प्रीति नदी में पाउन बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी में कौन कहे डुबकी लगाने के लिए, तुम तो उसमें पाँव भी नहीं डाले हो अपना, तुम्हारा पाँव भी प्रेम रूपी नदी में नहीं गया है, मतलब तुम किसी के प्रेम में पड़े ही नहीं हो। दृष्टि न रूप परागी, मतलब न तो तुम्हारी दृष्टि ही किसी के प्रेम में आसक्त हुई है, न तो तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबोया है या तुम किसी के प्रेम में आसक्त हुए हो, न तो तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप पर मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि ए उधो हम अबला हैं। अबला क्यों हैं? क्योंकि हम कृष्ण के प्रेम में आसक्त होकर के बल रहित हो चुकी हैं, बल विहीन हो चुकी हैं, इसलिए हम अबला हैं। और भोली क्यों हैं? भोली इसलिए हैं क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, जबकि कृष्ण जो है हमारे प्रेम को उतना महत्व नहीं देते हैं, फिर भी हम कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, इसलिए हम भोरी हैं। गुड़ चाटी जो पागे, जिस तरह चींटियाँ गुड़ में लिपट करके अपनी जान दे देती हैं, गुड़ से उनको इतना प्रेम होता है कि गुड़ में आसक्त होकर के उससे लिपट के अपना जीवन त्याग कर देती हैं, उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम में इतने पागल हैं कि अब हमको अपनी सुध बुध नहीं है। आइए देखते हैं अगला पद। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहत हुति गुहार जितै तै, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ कह रही हैं कि मन की मन ही माझ रही, हमारे मन में जो बातें थी कि कृष्ण आएंगे तो हम अपने मन का उलाहना उनसे देंगे, वे बातें हमारे मन में ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि कृष्ण आए ही नहीं, उन्होंने अपनी जगह ऊधो को भेज दिया। कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। ए ऊधो, अब हम अपनी बातें किससे जा कर के कहें, कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आस आवन की आने की आस, कृष्ण के आने की जो आस थी, जो उनके आने का एक समय था, वही आधार था, वही हमारे जीवन का आधार था। उसी आधार के भरोसे हमने तन मन बिथा सही, तन मन की व्यथा को, तन मन के कष्टों को सहा है। कृष्ण के आने का समय हमारे जीवन का आधार था, उसी आधार के सहारे हमने अपने शरीर पर, अपने मन पर पड़ने वाली पीड़ाओं को, पड़ने वाले कष्टों को सहा है। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह दही। एक तो हम वैसे ही पहले से बिरहणी थी, ऊपर से आपके द्वारा लाए गए इन जोग के संदेशों को, जोग की बातों को सुन सुन के हम बिरह में और जल रही हैं। आपका जोग संदेश आग में घी का काम कर रहा है। एक तो हम बिरहणी पहले ही बिरह की अग्नि में जल रही थी, ऊपर से आप यह जोग की बातें हमको बता रहे हैं। आपकी यह जोग की जो बातें हैं वह हमारी बिरह रूपी अग्नि में घी का काम कर रही, हमारे बिरह को बढ़ा रही, बिरहाग्नि को बढ़ा रही। चाहत होती गुहार जिते तैं, उतते धार बही। हम अपनी बिरह की अग्नि को शांत करने के लिए जिधर से गुहार लगा रही थी, अर्थात कृष्ण भगवान आते तो हमारे बिरह की अग्नि को दूर करते। उदते धार बही, उधर से ही यह जोग रूपी धार वहाँ से ही बही है, वहाँ से ही भेजा गया, जिससे हम अपनी बिरहाग्नि शांत करना चाह रही थी, जहाँ से हमको उम्मीद थी कि हमारी बिरहाग्नि शांत होगी। उतते धार बही, वहाँ से यह जोग संदेश रूपी धारा बह चली है। कौन कहे बिरह की अग्नि को शांत करने के लिए यह जोग रूपी धारा हमारे बिरह की अग्नि को और भड़का रही है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज़्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आगे कह रही हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, मर ज़्यादा न लही। जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा तो ऐ उधो तुम ही बताओ कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें। प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि एक व्यक्ति जब दूसरे से प्रेम करता है तो प्रेम की मर्यादा यह कहती है कि दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति से प्रेम करे। लेकिन कृष्ण जो हैं
वह गोपियों से प्रेम करने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव, कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है, अब हम कैसे धैर्य को धारण करें। आइए अब देखते हैं अगला पद। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो गोपियाँ आगे कहती हैं कि ये उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, वे हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हारिल की लकड़ी क्या है? हारिल एक पक्षी है और एक किंवदंती है कि हारिल जो है वह ज़मीन पर अपने पैर को नहीं रखता है। वह ज़मीन पर जब उतरता है तब भी वह पेड़ की एक टहनी, एक लकड़ी लेकर के ज़मीन पर आता है, ज़मीन पर बैठता है। तो कहने का मतलब है हारिल को लकड़ी से इतना प्रेम होता है कि वह ज़मीन पर उतरने के बाद भी बिना लकड़ी के नहीं उतरता है। उसी तरह गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि जो हैं, हमारे कृष्ण जो हैं, हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जिस तरह हारिल जो है अपने पंजों से लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी तरह हमने भी अपने हृदय रूपी पंजों से मन, क्रम और वचन के द्वारा कृष्ण को दृढ़ करके पकड़ा हुआ है, मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह जकरी। जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस निश, दिन में और रात में, मतलब चाहे हम सो रही हों, चाहे जाग रही हों, चाहे सपना ही देख रही हों, चाहे वह दिन हो चाहे रात हो, कान्ह कान्ह जकरी, हमको बस कान्ह कान ही दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर से हम लोग कृष्ण नाम में जकड़ी हुई हैं, हमको चारों तरफ बस कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम जाग रहे हों, चाहे सो रहे हों, चाहे सपना देख रहे हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। और उस पर आपका यह जोग संदेश जो है, जोग की बातें जो हैं, हमको कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ए उद्धव, यह तुम जो है व्याधि लेकर आए हो हमारे लिए। व्याधि क्या होता है? व्याधि मतलब होता है शारीरिक कष्ट। व्याधि का विलोम होता है आधि। आधि व्याधि, आधि मतलब मानसिक कष्ट और व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट। गोपियाँ कह रही हैं कि ये उद्धव, यह जोग का संदेश तुम्हारा जो है, यह हमारे लिए व्याधि के समान है। तुम हमारे लिए व्याधि लेकर आए हो, शारीरिक कष्ट लेकर आए हो। देखी सुनी न करी, जिसको हमने न कभी देखा है, न सुना है, न तो इसको किया है, कार्य रूप में किया है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि उद्धव, आप यह अपना जोग संदेश उनको सुनाइए, उनको दीजिए जिनके मन चकरे, जिनका मन स्थिर नहीं है, चक्कर काट रहा है, जिनका मन अस्थाई नहीं है, चक्कर काट रहा है, यहाँ से वहाँ भटक रहा है। आप यह जोग की बातें उसको समझाइए। हमारा मन तो पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका है और कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त हो चुका है, इसलिए हमको इस जोग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए अगला और अंतिम पद देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि शताए। गोपियाँ फिर उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि, हरि और हर दो शब्द हैं। हरि मतलब होता है विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, और हर शब्द जो है वह शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है। तो हरि मतलब विष्णु, कृष्ण जो हैं
वह विष्णु भगवान के ही एक रूप हैं, इसलिए इनके लिए हरि शब्द का प्रयोग किया गया है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कह रही हैं कि उधो हरि जो हैं, कृष्ण जो हैं, वह राजनीति पढ़ लिए हैं। यहाँ पर कृष्ण जो थे सीधे साधे थे। यहाँ से जब मथुरा गए तो उन्होंने वहाँ पर जा कर के राजनीति पढ़ लिया, राजनीति सीख लिया है। राजनीति क्या होता है? राजनीति जो होती है उसमें हित और अहित की बातों पर ध्यान दिया जाता है। कृष्ण अब अपना हित और अहित देखते हुए काम कर रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ कह रही हैं कि ए उद्धव, आपके द्वारा कही गई बातों से हमने सब कुछ समझ लिया है और सब समाचार हमको मालूम हो गया है कि कृष्ण ने आपको यहाँ पर क्यों भेजा है। आप हमको ढाढ़स बंधाने के लिए और यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसका समाचार कृष्ण को देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसा कृष्ण ने इसलिए किया है क्योंकि वे वहाँ पर जा कर के राजनीति पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ फिर कहती हैं कि उद्धव, कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, पहले से ही चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उन्होंने राजनीति का गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, इसलिए वे और चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि, कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है, यह हमने तब जाना जब उन्होंने जोग रूपी संदेश को पठाया है। यह आपके द्वारा जो जोग रूपी संदेश को उन्होंने पठाया है, इससे हमको पता चल गया है कि उनकी बुद्धि जो है बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उन्होंने राजनीति सीख लिया है और राजनीति का गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। ए उद्धव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप भलमानस हैं जो दूसरे के हित के लिए यहाँ तक दौड़ते हुए आ गए हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जूते चुराए। लेकिन ए उद्धव, अब हमको कृष्ण से प्रेम नहीं करना है, उनसे लगाव नहीं लगाना है। अब हम अपना मन उनसे फिर से वापस लेंगे। चलत जूते चुराए, जो उन्होंने जाते समय, मथुरा जाते समय हमसे चुरा लिया था, हम अपने उस मन को उनसे वापस लेंगे। अब हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे। ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। जो औरों की अनीत छुड़ाता है, जो औरों को नीत के मार्ग पर लाता है, वो स्वयं क्यों अनीत कर रहा है? वे स्वयं हमारे साथ अनीत कर रहे हैं, जबकि वे लोगों को नीत के मार्ग पर लाते हैं। कंस जो अनीत के मार्ग पर चल रहा था, उसको नीत के मार्ग पर लाने के लिए वे यहाँ से मथुरा गए हैं कि उसको नीत के मार्ग पर ला सकें, जबकि वे हमारे साथ स्वयं ही अनीत कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ आगे कहती हैं कि ये उद्धव, राजधर्म तो यही है। कृष्ण यदि राजा हो गए हैं, राजनीति सीख लिए हैं, तो राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा न जाए सताए, प्रजा को कष्ट न पहुंचाया जाए, प्रजा कष्ट में न रहे। हम कृष्ण की प्रजा हैं और उनके प्रेम में आसक्त हैं और हमको उनके न आने से कष्ट हो रहा है। लेकिन कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है और उन्होंने जो है स्वयं न आकर के हमारे विरह को शांत न करके आपके द्वारा जो है यह जोग रूपी संदेश को भेजा है, जो कि हमारे साथ अनीति है। तो यह था सूरदास चैप्टर का भावार्थ। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। जहाँ पर जो भी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।